हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं डॉक्टर संजीवनी और आज मैं आपके साथ जो रूब्रिक शेयर करने वाली हूँ वो है बिजनेस एवर्जन टू। देखिए, इससे पहले भी बिजनेस के रिलेटेड रूब्रिक्स हम लोगों ने सीखे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोस रिगार्डिंग रूब्रिक्स की जो सीरीज़ है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। तो यू मस्ट गो एंड वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज दैट आर देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, आपके फ़ायदे की है, ज़रूर देखिए। आज जो दो रूब्रिक्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस एवर्जन टू, ये पहला रूब्रिक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? एवर्जन टू मतलब क्या? नॉट लाइकिंग एनी मोर, ठीक है। जो पहले पसंद था, अभी आई डोंट लाइक दैट थिंग, दैट इज एवर्जन टू। बिजनेस एवर्जन टू मतलब क्या है? पहले जो काम, पहले जो चीज़, पहले जो ऑक्यूपेशन बड़े ही चाव से, बड़े ही मन से, दिल लगा के जो पहले काम करता था वो इंसान, अभी that person is not doing that particular work, that particular job, because that activity is no more grabs hold of his interest. He is no more interested in that particular activity, job or occupation. उसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन देखिए, अगर कोई बंदा बोलता है कि डॉक्टर, आप पूछते कि कैसा चल रहा है, हाउ द लाइफ इज गोइंग, क्या चल रहा है, अगर ही इज सेइंग कि पहले मुझे अच्छा लगता था काम करना, मेरा जॉब मुझे पसंद था, मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट्स भी करता था, पर अभी क्या हो रहा है, अभी मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। आई जस्ट गो टू द जॉब, आई डोंट वर्क एनीथिंग एंड आई कम बैक होम। बस मैं काम की जगह पे जाता हूँ, मेरा काम में मन नहीं लगता, मैं बस ऐसे ही जैसा काम मैं पहले करता था, आई डोंट डू दैट। अगर कोई हाउसवाइफ बोलती है कि डॉक्टर, पहले ना मेरा घर कैसा होता था, आप किसी को भी पूछ लो ये बात, लोग बोलेंगे, लोग बोलते थे कि आपकी फर्श तो मिरर के जैसे दिखती है, इतना क्लीन टाइडी, इतना साफ सुथरा घर रहता था मेरा, इतनी सी भी क्या रत्ती भर भी धूल किसी को दिखाई दे मेरे घर में। पर अभी मेरा मन ही नहीं करता। मुझे दिखता है कि टेबल पे डस्ट जमा हो चुकी है, पर मैं डस्टिंग नहीं करती, क्लीन नहीं करती, मैं मॉप नहीं लगाती, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस देख के उसको अनदेखा कर रही हूँ। इट डज नॉट फील लाइक क्लीनिंग, इट डज नॉट फील लाइक गेटिंग अप एंड डू द थिंग्स दैट आई यूज्ड टू डू बिफोर। What is this? This is business aversion टू। ओके, अगर कोई ऐसा दिखता है आपको तो आप उसको ये रूब्रिक लगा सकते हैं। दूसरा रूब्रिक क्या है? बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर। बिजनेस इनकैपेसिटी मतलब क्या? इनकैपेसिटी मतलब मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझ में उतनी ताकत है, मुझ में उतना नॉलेज है, मुझ में वो स्किल्स है कि मैं ये जॉब, ये एक्टिविटी कर पाऊँगा। बिजनेस इनकैपेसिटी मतलब उसको वो चीज़ पसंद है, पर उसको लगता है, उसको ये पता है कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। पहले में क्या था? बिजनेस जो पहले पसंद था, अभी उसको करने की इच्छा नहीं है। कैपेसिटी है क्या? है, क्योंकि वो पहले करता था वही काम, अभी उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। दूसरा रूब्रिक क्या है? बिजनेस इनकैपेसिटी। उसको पसंद अभी भी है, पसंद है, पर वो उसको लगता है कि उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल या ताकत नहीं है, इसलिए बिजनेस इनकैपेसिटी में वो जा रहा है। नाउ आई वांट टू आस्क यू, do you feel that you have the willpower? Do you feel that you have the capacity to heal people? You have the knowledge, skills, energy, motivation to heal people. Why am I asking you this question? Because I want
बड़े दिल से आई वॉन्ट एवरी होम्योपैथ टू वर्क, आई वॉन्ट एवरी होम्योपैथ टू हील पीपल विद होम्योपैथी। बहुत ज़रूरत है लोगों को। ऑलरेडी एलोपैथी के जगह जगह पर ठेले होते हैं, इतने सारे क्लिनिक्स है, इतना मेडिकल में इजीली अवेलेबल है। लोगों की हालत ख़राब है। लोगों को एक्चुअल में हील करने वाले होम्योपैथ की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मुझे चाहिए कि आप लोगों को सीखना चाहिए। इफ़ यू फील दैट यू मस्ट प्रैक्टिस, इफ़ यू फील दैट you want to make yourself competent enough, you want to learn all the skills, acquire all the knowledge and gain that confidence to kickstart your practice, to kickstart your career and help those in need, heal people, earn money and respect and blessings by healing people, then you must join practical homeopathy course that I have designed, crafted, curated for all of you. How to join is given in the description below. Do join to the practical homeopathy.